राम राम, जय हिंद। ये वीडियो कुछ लोगों को हर्ट कर सकता है। ये राम राम, जय हिंद। हम यहाँ पे बात करेंगे आज 5 लोग ऐसे हैं जिनको तैयारी नहीं करनी चाहिए, सरकारी नौकरी की तैयारी, जो हमें लगता है यूपीएससी को एक साइड में रख देते हैं, वो एक अलग तरीके की चीज़ हो जाती है। बाकी तैयारियों की, यूपीएससी के अलावा जितने भी एग्ज़ाम हैं उनकी बात कर रहे हैं। देखो, होता क्या है कि हम लोगों को दुनिया में जो चीज़ें दिख रही हैं, सरकारी जो नौकरी कर रहे हैं उनकी जो बाहरी ज़िंदगी दिख रही है, हमें लगता है बहुत बेहतरीन है, तो हम तैयारी करने उतर जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की है दिक्कतें। सबसे पहला है माइंडसेट कुछ और है। देखो क्या होता है कि अगर तुम्हारे किसी भी दूसरे काम पे मन लग रहा है, मतलब कि तुम्हें कोई बिजनेस के बारे में दिमाग में चीज़ें बिजनेस वाली ही चल रही हैं, परमानेंट कुछ ना कुछ क्रिएटिव चल रहा है, या जो भी चीज़ें सोच रहे हो वो चीज़ें दिमाग में लगातार चल रही, पढ़ाई का थॉट 1 मिनट के लिए भी नहीं आ रहा है, या फिर सरकारी नौकरी का थॉट 1 मिनट के लिए भी नहीं आ रहा है, मत करो तैयारी। टोटल तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि इस टाइम वेस्ट करने के बाद अगर नौकरी मिल भी गई, हम गारंटी बोल सकते हैं नहीं खुश रहोगे। इसका उदाहरण मेरे पास है। मेरा एक करीबी दोस्त, बहुत करीबी, उसके पिताजी के बहुत बड़े शोरूम है साड़ी के, ठीक है, मतलब दुकानें नहीं कह सकते, शोरूम, अच्छा खासा पैसा है। बिजली विभाग में उसकी नौकरी लगी, जो कि बिल्कुल कंफर्ट की नौकरी होती है। उसने 15 दिन में नौकरी छोड़ दी, 15 दिन में नौकरी छोड़ दी। उसका रीज़न था, वो रीज़न उसके पर्सनल भी थे कुछ, और कुछ ये भी थे कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा था मॉल में। तो वो चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं, माइंडसेट अगर कुछ और होगा, तैयारी करके भी खुश नहीं रहोगे। दूसरा है, पैसे की कमी नहीं है। अगर तुम्हारा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड स्टेबल है, हम ये कहेंगे मिडिल क्लास की नहीं, थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास है, अगर महीने में तुम्हारे यहाँ 1-1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया आ जाता है, हम ये कहेंगे मत करो तैयारी। क्योंकि कहीं ना कहीं तुम अगर एक बार टूटोगे, तुम छोड़ दोगे तैयारी। तुम्हारा एक बार सिलेक्शन नहीं होगा, तुम छोड़ दोगे तैयारी, क्योंकि इतना तो है अपने पास कि हम चला लेंगे काम। तो इस चला लेंगे काम वाले से तैयारी नहीं हो पाती, इसलिए छोड़ देना, तैयारी मत करो। जो भी बिजनेस है वो संभाल लो, या फैमिली बिजनेस संभालो। तीसरा है, स्किल अच्छी है कुछ। बहुत से ऐसे लोग हैं, हम ये कहेंगे, एक संदीप महेश्वरी का एक शो आया था, ठीक है, उसमें एक लड़का आया था, गवर्नमेंट जॉब करता था। हम हर तरीके से चीज़ें ऑब्जर्व करके तुम्हें बताने की कोशिश करते हैं। उस लड़के ने एक चीज़ ये कही थी कि हम सोच रहे थे कि सरकारी नौकरी कर लेंगे, उसके बाद हम अपनी ये जो स्किल है इस पर बढ़िया काम करेंगे और पैसा कमाएंगे। हो सकता है जो तुम स्किल पे काम कर रहे हो थोड़ा सा रिस्क हो, लेकिन तुम, हम यकीन मानो, अगर तुम उसमें जूझोगे तो सरकारी नौकरी से ज़्यादा पैसा कमा लोगे। तो अगर कुछ स्किल अच्छी है, लेकिन ये भी ध्यान रखो उस स्किल का फ्यूचर भी होना चाहिए। अब तुम्हें क्रिकेटिंग स्किल है, क्रिकेट का बेड़ा गर्क है हर तरफ से, तो तुम उस पर दांव नहीं खेल सकते हो। लेकिन हाँ, अगर कुछ स्किल ऐसी है जो कि आगे जाके फ्यूचर में काम आएगी, गो फॉर इट। चौथा है नो विज़न। अगर नौकरी करने का कोई विज़न नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक सैलरी पैकेज के लिए तुम जाओगे, नहीं कर पाओगे। जैसे सीजीएल में जो लोग तैयारी करते हैं, उनका एक ड्रीम होता है, यार इनकम टैक्स में जाना है, प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना है, हमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना है। तो वो एक ड्रीम होता है, एक विज़न होता है कि यार वो हम इनकम टैक्स के जब ऑफिस में बैठेंगे, क्या वाइब आएगी, हम रेट डालने जाएंगे, कहीं कस्टम है, जीएसटी है, तो उसमें एक वाइब है अलग तरीके। तो उन लोगों का विजन है, तो उनका सिलेक्शन होता है, क्यों? उनके पास एक क्लियर कट विजन है। अगर तुम्हें यही नहीं, तुम सिर्फ अंधाधुंध पेले हो, सॉरी बॉस। बिजनेस बैकग्राउंड, अगर तुम्हारा बैकग्राउंड बिजनेस का है, मतलब फैमिली वाले तुम्हें, भैया, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे बड़े पापा, छोटे पापा, जो भी है सब बिजनेस करते रहे हैं, मत करो तैयारी, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट उसी तरीके का बन चुका है। अब तुम नौकरी में 9 से 5 अगर करोगे, समझ रहे हो, 9 से 5 नौकरी, सरकारी नौकरी अभी 10 से 5 होती है, तो उस टाइम फ्रेम में अगर तुम नौकरी करोगे, तुम सोचोगे उसके बाद चीज़ें कर दे, इतना आदमी मेंटली थक जाता है, नहीं हो पाती चीज़ें। तो अगर तुम्हारा बिजनेस का बैकग्राउंड है, कोशिश ये करो उसी बिजनेस को टेक ओवर करने की। सरकारी तैयारी में भीड़ मत बढ़ाओ। राम राम, जय हिंद।